बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी। चिकन के कीमे में बनाएंगे हम लोग मज़ेदार से करेले। बहुत खा लिए हम लोगों ने बीफ के कीमे में, मटन के कीमे में। इस दफ़ा हम ट्राई करेंगे चिकन के कीमे में करेले की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि आपके करेले किस तरह बने हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। 500 ग्राम मैंने करेले ले लिए हैं। 1 कप मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है। दरमियानी साइज़ की 1 ऑनियन मैंने बारीक चॉप कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ग्रीन चिली के साथ, नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला, हल्दी, सुरख मिर्च और कीमे का 1 टीस्पून भर के मैंने मसाला लिया। इसमें चिकन मैंने बोनस लिए है 200 ग्राम बग़ैर हड्डी वाला। मशीन का मैंने कीमा नहीं किया है क्योंकि वो बहुत बारीक हो जाता है। हाथ से मैंने मोटा मोटा इसको कीमा कर दिया है। 1 कप ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें हम बारीक चॉप की हुई प्याज को शामिल कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने ब्राउन करना है। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट करना है हमने इसको। इनको हमने अच्छे से सॉफ्ट करने हैं। ये देखिए अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम एक दफ़ा फिर से चम्मच चला देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। चम्मच इसमें इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलानी होती है क्योंकि ये जो है ना, प्याज जो हमारी होती है ना, साइडों से बहुत जल्दी ब्राउन होने लग जाती है, तो इसको मिक्स करते रहना चाहिए। तो अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो ग्रीन चिली के साथ है उसको हम शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब 5 से 6 सेकंड हो जाए तो अब हम इसमें हमने जो चिकन का कीमा लिया हुआ है वो शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे ऑनियन के साथ। ये देखिए इसका कलर चेंज होने तक हम इसको लगातार चम्मच के साथ भूनते रहेंगे। अच्छा खासा इसका कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए प्याज भी हमारी अच्छी खासी साथ साथ में ब्राउन हो चुकी है, इसलिए मैंने उस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं किया। तो चिकन हमारे बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें जो है ना, हमने जो टमाटरों का पेस्ट रखा हुआ है, मैंने तकरीबन 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसका हमने पेस्ट बना दिया था। ये देखें, अब हम इसको शामिल कर देंगे और इनको टमाटरों में बहुत ही अच्छे से इसको पका देना है। तो अब तक हम लोगों ने भूनना है जब तक टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। चम्मच हम साथ साथ में चलाते रहेंगे इसी तरह। ये देखिए टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुका है। तो हम दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारे तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस शामिल करने हैं। सबसे पहले हमने नमक शामिल कर दिया, फिर हमने इसमें टिक्का मसाला जो हमने लिया था वो ले लिया और वो शामिल कर दिया। सूख मिर्च, गरम मसाला और हल्दी, यह हाफ टी स्पून है। जो टिक्का मसाला है वो मैंने 1 फुल टीस्पून लिया था। तो नमक तो हस्बे जायका होता है, वो तो आपको पता ही होगा जितना जाएगा। तो इन मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। चम्मच हम साथ साथ में चलाते जाएंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे ना लगे, जले नहीं। इनको हम बहुत ही अच्छे से पका लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि चिकन में जो है ना तमाम मसालों का फ्लेवर चला जाए। 1 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। हम बीच में फिर से चम्मच चला देंगे। इनको साथ में इसी तरह मिक्स करते जाना है बार बार, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट होने के बाद हम इसमें कटे हुए जो करेले रखे हैं 500 ग्राम, उनको शामिल कर देंगे और इनको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। करेलों को मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया था। इसमें थोड़ा सा नमक लगा के धूप में रख दिया था। जो इससे होता है, नमक लगाने से ये होता है ना कि धूप में रखने से इसका जो कड़वा पानी होता है वो सारा निकल जाता है।
इस वजह से फिर जो करेले जो है ना हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। तो ये देखिए, इनको हम मसालों में बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि करेलों में अपना पानी होता है, वो खुद ही उसमें हल्का हल्का जो है ना पानी में पकते रहेंगे। मैंने बिल्कुल इसको अभी जो है ना अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच में मैंने इनको पकाना है, क्योंकि पानी डालने से ये हो जाएगा कि करेले जो है ना अपनी कड़वाहट छोड़ देते हैं। तो इसमें देखिए हल्की हल्की नमी सी है, ये अपना कुदरती पानी में ही हल्के हल्के जो पानी होता है उसमें ये पकते जाएंगे। तो इसको हम लोग फिर से जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें हमारे कलेरे तकरीबन बिल्कुल डन हो चुके हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे करेले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए है। अभी मैं आपको जो है ना करेलों को प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होंगे। अभी जो मैंने आपसे बात शेयर की है कि करेले को जो है कटिंग के बाद अच्छे से नमक लगा के इनको धूप में रखने से इनका जो कड़वा पानी होता है वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाता है और इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो नमक जो है इसमें ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से इसको जो आप फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पानी से इसको बार बार वॉश करना, कम से कम 2-3 दफ़ा, क्योंकि खाना बनाते वक्त भी हम इसमें मसालों में नमक का यूज़ करेंगे तो फिर इसमें नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो आप जब इसको बहुत ज़्यादा पानी में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा धोएंगे तो इंशाल्लाह इसकी जो नमक और कड़वाहट वगैरह है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें। और अगर कोई मेरा नया दोस्त अभी मेरे चैनल पे आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह इसी तरह एक और आसान और झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।